इंडिया बोले तो सभी की आंखें खोले। संवाद एक्सप्रेस न्यूज में है खबरों की रफ्तार। यहाँ है सच्ची खबरें, यहाँ है ताजा खबरें। एक साल कामयाबी के बेमिसाल। मध्य प्रदेश में चुनावी महासंग्राम की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी दंगल तूल पकड़ता नजर आने लगा है। प्रत्याशी अपना अपना पूरा दमखम तो लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। अब इस दंगल में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेता डटकर प्रचार में उतर गए हैं। भाजपा अपनी योजनाओं का डंका बजा रही है तो कांग्रेस लूटराज भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रही है। चुनावी महासंग्राम में उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद में जहां चुनावी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, तो भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों पार्टी दमखम से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। निर्दलीय भी यहां पीछे नहीं है। मतदाताओं को अपने चुनावी वादों के माध्यम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए होड़ लगी हुई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। नौरोजाबाद नगर परिषद का चुनाव अपने पूरे चरम पर है। वार्ड में जनता का आशीर्वाद लेने निकले नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। चुनावी दंगल में लड़ने को सभी तैयार हैं। दोनों पार्टियां जोर शोर से नगर परिषद में अपना कब्जा जमाने का दावा कर रही है। भाजपा और कांग्रेस में टक्कर की लड़ाई दिख रही है, जबकि इस बार देखा जा रहा है कि भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने युवा चेहरों पर अपना विश्वास जताया है और युवाओं को चुनावी रण में उतारा है। सूत्रों की माने तो नगर परिषद नौरोजाबाद में कुल 15 वार्ड हैं। जनता का मूड भांपने से लग रहा है कि इस बार नगर परिषद में कांटे की टक्कर हो सकती है। पूर्व में विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे सतीलाल के कांग्रेस में शामिल हो जाने से भाजपा का खेल बिगड़ सकता है। सतीलाल कई वार्ड में पैठ बना चुके हैं। इस बार नगर परिषद नौरोजाबाद की चुनावी राजनीति में जनता बदलाव के मूड में नजर आ रही है। जनता का कहना है कि बदलाव से ही विकास होगा। सतीलाल के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने कहा कि सतीलाल के कांग्रेस में आने से हमें फायदा मिलेगा, हम उसका लाभ लेकर नगर परिषद नौरोजाबाद में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। अब देखना यह होगा कि आखिर भाजपा कांग्रेस निर्दलीय किसके सिर पर सजेगा ताज, कौन जीतेगा दंगल में और किसकी होगी परिषद। जा रहा है नगर परिषद का चुनाव और चल रहा है और आप एक मतदाता हैं। इस बार मतदान करने का क्या मूड है, किसके पक्ष में जाएगा और क्या चाहते हैं आप इस मतदान के बाद? इस मतदान में हम बदलाव चाहते हैं और बदलाव होने से हमारे वार्ड का 4 नंबर वार्ड है हमारा, और जब से मतलब ये नौरोजाबाद नगर परिषद का चुनाव हुआ और कई परिषद आए और गई, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास हुआ नहीं है। और क्या ये अपना जो वार्ड है ट्राइबल एरिया है, पूरा आदिवासी वार्ड है ये, और उस हिसाब से जो यहाँ पे विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसलिए हम इस बार हमारे वार्ड के लोग बदलाव चाहते हैं ताकि इस वार्ड का जो है विकास हो सके। किस किस विकास के मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे? क्या क्या आपके मांगे हैं, क्या क्या विकास होना चाहिए? विकास में सर यहाँ पे हमको, हमारे यहाँ सबसे पहले रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और लाइट की समस्या है। और हमको एक सेफल रोड लाइट लगाने के लिए कई बार फ़ोन करना पड़ता है, आवेदन लिखना पड़ता है, तब जाके कहीं वो 2-3 महीने में 1 ठो लाइट 2 ठो लाइट लगती है। अभी हमारे वार्ड में कई लाइट बंद है। कई बार बोला गया, नगर परिषद में बोला गया, आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ लाइट की परिषद थी, क्या वो विकास हुआ? कितना खुश है उस विकास से जो पूर्व की परिषद? नहीं, पूर्व की परिषद में थोड़े बहुत काम हुए थे। हमारे यहाँ रोड बनी थी और सीसी रोड बनी थी और कुछ एक आध हैंडपम्प लगे थे। इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ है। वार्डों में जो अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी लक्ष्य हमारा ये है कि पहले हम जिस हिसाब से राज्य सरकार ने डायरेक्ट चुनाव न कराकर पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुना जा रहा है, तो पहले पार्षद बनने की कवायद चल रही है। चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पे है। हम लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो विकास कार्य कराए, जो आपके बीच में रहते हैं। इसी जो चुनाव का जो समय अभी निर्धारित, अभी 6-7 दिन बचे हैं। अब चुनाव अपने उबाल में आया है,
तो लोग जनता के जो आवाज़ आ रही है, जनता के बीच में जो हम लोग जा रहे हैं, तो ऐसा आश्वस्त कर रहे हैं कि चुनाव हम जीत के आएंगे। दल बदला गया इसलिए कि हमने तो टिकट मांगा था, नहीं दिए। नगर पालिका में हम जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो लगभग दो बार छोड़ के हम लोगों ने पूरी सीट जीती थी, 13 की 13 सीट जीते थे। उन्हीं को आधार बनाकर हम फाइट कर रहे हैं और जनता पसंद कर रही है कि ऐसे आदमी बैठे जो पहले नगर पालिका में काम कराए हैं, तो उन्हीं का लाभ हम लोग लेने के लिए हम ऐसा फोकस कर रहे हैं कि उसका हमको लाभ मिले। यदि मान लो नगर परिषद में कांग्रेस की अध्यक्ष बैठते हैं, कांग्रेस की सरकार मान लो बनती है जी परिषद में, जी, तो क्या कुछ विकास किए जाएंगे? विकास जो हम पहले आज से 10 साल पहले कराए थे, अगर जीत के आते हैं, हमारी संख्या ज़्यादा आती है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो काम हम पहले कराए थे उससे हम ज़्यादा काम करा के ये जनता के सामने हम रखेंगे ये चीज़ के लिए। जब हम देखा जा रहा है पूर्व जो कि निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा के रूप में लड़े थे सतीलाल वैगा जी, कांग्रेस ने उस पर भरोसा जताकर इस बार जो है उनको मैदान में उतार दिया, कितना खराब? देखिए, कांग्रेस में हम कोई भी आवेदन करता है, हम कार्यकर्ताओं से राय लेते हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जो राय दी, हमने उन्होंने हमको आवेदन दिया कि हम कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, और हमने स्थानीय नेताओं से राय ली और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर, उनके निर्देश पर उनको कांग्रेस में शामिल किया है, और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। वो एक अनुभवी नेता हैं, उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कांग्रेस को। इस प्रकार से देखा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने विश्वास दिलाया है और आपको यहाँ से भाजपा का एक अधिकृत प्रत्याशी बनाया वार्ड नंबर 3 से, क्या कुछ विकास के दावे होंगे, क्या कुछ विकास करेंगे? भारत माता की जय। भाजपा ने वार्ड क्रमांक 3 से जो विश्वास दिखाकर मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं संगठन के विश्वास में खरा उतरते हुए विकास कार्यों में पूरा करूंगी। सड़क, पानी, बिजली, मूलभूत सुविधाओं को पूरा करूंगी। ये तो पहली बात मतदान करने का मौका मिला अपन को कि हम किसी अच्छे को चुन सकें, उसी उद्देश्य से आए थे यहाँ मतदान करने के लिए। क्या कुछ जहन में चल रहा था, क्या विकास को लेकर क्या कुछ जहन है, क्या कुछ चुने हैं और क्या सोच के आज वोट डाले हैं? वोट डाले हैं कि विकास करने के लिए डाले हैं, अब देखते हैं विकास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। आज वोट डाले हैं आप, सुबह से देखा जा रहा आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं जी, और आज घर से निकले हैं आप मतदान के लिए। जी, वोट डाल लिए हैं आप? जी डाल दिए हैं। स्याही दिखाइएगा, वोट डालिए हैं? जी, हाँ जी लगा था स्याही। जी जी, क्या कुछ सोचकर आज आप वोट डाले हैं? हम सोचे अच्छा सरकार बनाए, गांव का विकास हो, सभी लोगों को रोजगार मिले, गरीबों को मजदूरी मिले, ऐसे यही सोच करके हम सरकार बनाने के लिए वोटिंग किए हैं। सोच रहे हूँ लड़का का देखे आए। जी सर, मैं निष्पक्ष भावना से निर्वाचन किया हूँ पंचायत का, और उसमें अपने गांव का पंचायत के बारे में विकास होना चाहिए, यही उम्मीद लेकर। यही उम्मीद है जी। मतदान किए हैं आज जी, क्या कुछ सोचकर आज आप वोट? इसमें विकास की ओर अपना दायित्व रखते हुए जो अधिकार था हमारा मतदान का, वो अपना निर्वहन किए हैं सर। आज वोटिंग किए हैं, कितने में लगभग क्या सोचते हैं, आपके मन में कुछ होगा आज जो वोट करने आए हैं, क्या कुछ सोचकर मन में चले थे घर से कि हम वोट करेंगे आज, तो क्या कुछ सोच के आज वोटिंग की, वोट दिए? जो अपना सार्थक सरपंच है, जो निष्पक्ष भाव रखता है, लालच और मोह के उसमें बंधन में नहीं रहता, उसको हम निष्पक्ष मतलब वोटिंग किए हैं। विकास वाली सरकार चुनना चाहते हैं? बिल्कुल, हम विकास की ओर जा रहे हैं। विकास के सरपंच बुलाएंगे? जी जी। क्या इसके पूर्व में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। आज आप ये वोट डालने आई हैं, क्या कुछ विचार है, आप क्या मन में चल रहा है, क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? विकास के लिए। विकास के लिए वोट डालने आई हैं? हाँ, 2-4 सब बढ़िया लाइन से बोलना। हम विकास चाहते हैं, हमारे घर में गांव में लाइट वाइट का हर कुछ का व्यवस्था होना चाहिए, कोनो चीज़ का मतलब तकलीफ ना हो, इसलिए हम वोट डालने आए हैं। सारे जितने भी कर्मचारी लगे हैं वो सारे को ट्रेनिंग दी गई है और सारे सेक्टर जोनल ऑफिसर लग बनाए गए हैं और 3 बजे तक मतदान होना है। उसके बाद अगर कोई मतदान के लिए खड़ा रहता है तो उसे पर्ची बांट के मतदान से कराया जाएगा और उसके बाद मौके पे ही काउंटिंग होगी और काउंटिंग होकर उसका रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करके उनको बताया जाएगा और 14 तारीख को उसका साढ़ीकरण होगा, उसमें इसकी घोषणा होगी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट।